अभी सब लोग बैठ सकते हैं कि नहीं? कीड़ों का उपद्रव ज्यादा तो नहीं है? राम जपु जीह जानी प्रीत सो प्रतीत मानी। राम जपु जीह जानी प्रीति सो प्रतीत मानी। राम नाम जपे जई है जिय की जरनी। राम नाम जपे जई है जिय की जरनी। 247वां पद। राम जपू जीह जानी प्रीति सो प्रतीत मानी। राम जपू जीह जानी प्रीति सो प्रतीत मानी। राम नाम जपे जई है जिय की जरनी। राम नाम जपे जई है जिय की जरनी। राम नाम सो रहनी राम नाम की कहानी। राम नाम सो रहनी राम नाम की कहानी। कुटिल कलिमल शोक संकट हरनी। कुटिल कलिमल शोक संकट हरनी। राम जपू जीह जानी प्रीति सो प्रतीति मानी। राम नाम जपे जई है जिह की जरनी। राम नाम जपे जई है जिह की जरनी। राम 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 जपू जीह जाने प्रीति सो प्रतीति माने। राम नाम जपे जई है जिय की जरनी। राम नाम जपे जई है जिय की जरनी। राम नाम को प्रभाव पूजियत गण राव। राम नाम को प्रभाव पूजियत गण राव। कियो ना दुराऊ कही आपनी करनी। कियो ना दुराऊ कही आपनी करनी। भव सागर को सेतु काशी हूँ सुगति हेतु। भव सागर को सेतु काशी हूँ सुगति हेतु। जपत सादर शंभु सहत घरनी। जपत सादर शंभु सहित घरनी। राम जपू जीह जानी प्रीति सो प्रतीति मानी। राम नाम जपे जई है जिय की जरनी। राम नाम जपे जई है जिय की जरनी। राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम वाल्मीकि व्याध है अगाध अपराध निधि वाल्मीकि व्याध अगाध अपराध निधि मरा मर जपे पूजे मुनि अमरनी मरा मरा जपे पूजे मुनि अमरनी रोक्यो विंध्य सोक्यो सिंधु घट जहू नाम बल रोक्यो विंध्य सोक्यो सिंधु सिंधु घट जहु नाम बल हार्यो ही खारो भयो भूसुर डरनी हार्यो ही खारो भयो भूसुर डरनी राम जपू जी है जानी प्रीति सो प्रतीति मानी राम नाम जी जाने प्रीति सो प्रतीति मानी राम नाम जपे जय है जी की जरनी राम नाम जपे जइए जिए की जननी नाम महिमा अपार नाम महिमा अपार शेष सुख बार बार नाम महिमा अपार शेष सुख बार बार मति अनुसार बुध वेद हु बरनी मति अनुसार बार वेद हु बरनी नाम रति काम धेनु तुलसी को काम तरु नाम रति काम धेनु तुलसी को काम तरु राम नाम है विसो तिमिरे तरनी राम नाम है विसो तिमिरे तरनी राम जपू जी जानी प्रीति सो प्रतीति मानी राम जपू जी जानी प्रीति सो प्रतीति मानी राम नाम जपे जय है जिय की जरनी राम नाम जपे जय जिय की जननी राम नाम जपे जय जिय की जननी राम नाम जपे जय जिय की जननी राम नाम जपे जय जी है हरि जिह्वा तू राम नाम का जप कर यहां भैया जी यहां जी है नाम जी है जप जागहि जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। जी का अर्थ क्या है?
जिह्वा। पर एक बात हम बतावें, हमारे पूज्य श्री खाकचौक वाले महाराज जी बड़े समर्थ योगी पुरुष थे। पूज्य श्री सदगुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज वो कहते थे जिह्वा अलग है, जीह अलग है। वो कहते थे जिह्वा और जीह में अंतर है, ऐसा महाराज जी कहते थे। वो कहते थे कि मध्यमा वाक को जीह कहते हैं। संत वाणियों में समर्थ योगियों ने, अनुभवी महापुरुषों ने मध्यमा वाणी को जीह कहा है, ऐसा महाराज जी का वचन है। प्रमाण राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिर जो चाहसी उजियार। अर्थ स्पष्ट है, सब जानते हैं। राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, बाहर भी प्रकाश और भीतर भी प्रकाश। तुलसी भीतर बाहिर जो चाहसी उजियार। चार प्रकार की वाणियां हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। ये चार प्रकार की वाणी। मूलाधार में स्थित जो वाणी है वो है परा। उस परा वाक तक पहुंचने पर क्या होता है, वही है ब्रह्म वाक, वही है ब्रह्म विद्या, वही है साक्षात पर ब्रह्म का स्वरूप परावाक। वहां तक जो जीव पहुंच जाता है तो फिर यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, उस एक परावाक के ज्ञान से महाराज जी सबका ज्ञान हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे परावाक तक जिनका नाम पहुंच गया, भजन पहुंच गया परावाणी तक, उन महात्माओं को बिल्कुल बिना पढ़े लिखे होने पर भी सब कुछ उनको। श्री कबीरदास जी को देख लो, दादू जी को देख लो, कहाँ पढ़ने गए, किस विद्यालय में पढ़ने गए। तमाम महात्माओं को देख लो। अरे हमारे संत मलुकदास जी महाराज 5 वर्ष तक तो खेलते रहे, कोई समझ ही नहीं पाया कि कैसे राम नाम के जापक संत हैं। और जब 6ठे वर्ष की आयु में उन्होंने प्रवेश किया तो उनके पिताजी ने पंडित जी के पास उनको ले जाकर के कहा, महाराज इसका पाटी पूजन कराओ। पंचांग देखा, मुहूर्त देखा और मुहूर्त से पाटी पूजन कराया। पाटी पूजन करा के उनको विद्यालय में प्रवेश हो गया। तो उनको कहा कि ककहरा का अभ्यास करो, का खा गा घा, ये सब पाटी पे लिख दिए गए। उनको ऐसी तो करते ना, अक्षर बनाओ, का के आगे का, खा के आगे खा लिखो, अभ्यास करके लाओ। 12 खड़ी का अभ्यास करने के लिए कहा। आप तो राम राम में लगे रहते थे, पर गुरुजी की आज्ञा है इसका अभ्यास करके लाओ। तो 6ठे वर्ष की आयु में राम नाम के जप के प्रभाव से उनका ज्ञान इतना दिव्य हो चुका था कि एक एक अक्षर के ऊपर उन्होंने एक एक छंद लिख दिया। कि उनके जीवन काल की सबसे पहली रचना है श्री मलुकदास की 12 खड़ी। और हमारे महाराज जी श्री गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि पुराने संतों को, जैसे वर्तमान में सब प्राय हनुमान चालीसा सबको याद रहता है, कहते पुराने संत जब हमारा वैराग्य था जिस जमाने का, उस जमाने में ज्ञान गुदरी
आदि पुरुष जब किया बिचारा, लख 84 धागा जा रहा। ये ज्ञान गुदरी, कबीर जी की ज्ञान गुदरी, अग्र स्वामी जी की ध्यान मंजरी, कबीरदास जी की ज्ञान गुदड़ी, अग्र स्वामी जी की ध्यान मंजरी और मलुक दास जी की 12 खड़ी। कहते सब साधुओं को याद रहती थी। टकसार में पूछा जाता था, सबको याद रहती थी, सब पाठ करते थे। अब कहते अब किसी से पूछो 12 खड़ी, या पता ही नहीं। किसी से पूछो ध्यान मंजरी, पता ही नहीं। किसी से पूछो ज्ञान गुजरी, तो पता ही नहीं, बहुत कम लोगों को। तो महाराज ने कह करके ज्ञान गुजरी और ध्यान मंजरी तो कह करके छपवाई थी। तो महाराज अब देखिए 6 वर्ष की आयु में उनका ज्ञान कितना उत्कृष्ट था, आप विचार कर रहे हैं। अब कोई ठीक से वेदांत आदि पढ़ा हुआ हो तो इस 12 खड़ी में पूरा दर्शन शास्त्र बता देगा, सब कुछ इसी में। का के ऊपर क्या लिखा मलुकदास जी ने, कक्का कृष्ण मुरारी सकल घट व्यापे जोई, करे करावे आगे। तत्व को खोजने की सामर्थ्य कैसे आई? ज्ञान की चिन्हगी गुरु दई, ज्ञान की चिन्हगी गुरु दई, सिख दई सुलगाई, हाँ सिख दई सुलगाई। कितनों बरसे जल गगन तब हूं ना बुताई, हाँ कितनों बरसे जल गगन नाय बुझाई। ज्ञान दीपक है बुझ जाएगा, पर राम नाम महामणि है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मैटत कठिन कुअंक भाल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। ज्ञान की चुनगी गुरु दई, सिख दई सुलगाई। कितनों बरसे जल गगन तब हूं ना बुता, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। ओ केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। का खा गा घा। बोले जी यहां तक पहुंच जाओगे तो सब जगह नाम सुनाई पड़ने लग जाएगा। केवल घड़ी घंट में नहीं, कण कण में नाम गूंज रहा है। घग्घा घरी घरी घरियाल, मार सब जरन बुझाई, मार सब घट में बेल बोए के जीवन सीजत जाए, हाँ घट में बेल बोए के जीवन सीजत। राम नाम रूपी बेल अपने हृदय रूपी घट में बोलो, ये जीवन तुम्हारा नष्ट हो रहा है। घट घट पूर्ण नाथ है, जो घट पर घट हो, घट घट पूर्ण नाथ है, जो घट पर घट हो। और जिस घट में प्रकट हो जाएंगे वो घाम शीत व्यापे नहीं, भव जल उतरे सो, घाम शीत व्यापे नहीं, भव जल उतरे सो। केवल राम भजो रे भाई, 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 केवल राम भजो रे भाई। काखा गाघा ना को ना के रूप में लिया है, क्योंकि वो अनुनासिक यम गणना नाम नासिका च।
इसलिए ना उनको एक ही जैसा मान के ना अनुनासिक मान करके उसका अर्थ लिखा है। नन्ना निरंकार नंदलाल रूप जही कारण कीना, निरंकार नंदलाल रूप जही कारण कीना, नक्सों उदर बिदार मार हिरना कुछ दीना, नक्सों उदर बिदार मार हिरना कुछ दीना। नगन द्रौपदी होत गहे दुशासन चीरा, नगन द्रौपदी होत गहे दुशासन चीरा। नीव गांठ छूटे नहीं जो सहाय रघुवीरा, नीव गांठ छूटे नहीं जो सहाय रघुवीरा। केवल राम भजो रे भाई, 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 केवल राम भजो रे भाई। केवल राम भजो रे भाई। इसी तरह से चा छा जा झा या टा ठा डा ढाना ता था दा धाना पा पा बा भा मा सब का इसी तरह। यारा लावा इन सब का रा राग कर रर्रा राम राम रटत राम प्रहलाद पुकारा, हरना कुश को मार दास को जायो वारा। रसना दीनी राम की, ये किसने दी? रसना दीनी राम की लई न राम को नाम, राम बिना नर खोजिए तासों कछु न काम, राम बिना नर खोजिए तासों कछु न काम, केवल राम भजो रे भाई। यारा ला ला लाव अंग में छार, सब छोड़ो भस्म रमा लो छार लगा लो। लाव अंग में छार बार सिर जटा बनाई, ये तिल फुले लगाना कंघी काटना छोड़ दो, बहुत समय चला जाता बालों को सजाने संवारने में। लाव अंग में छार बार सिर जटा बनाई, लाला बस्तर ओढ़ लोग सब देव मनाई। ये लाली सब कुसुम की छट जाएंगे रंग, लावे ध्यान धनी पर जाके प्रभु जी संग, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। अब देखो पूरा तो कहना थोड़ा कठिन है, ये दो चार बता दिया आपको नमूना। अब आप देखो उनके चरित्र में तो यही लिखा है कि 6 साल की आयु में जब विद्यालय में प्रवेश किया तब उन्होंने 12 खड़ी लिख दी, पहली बार में 12 खड़ी लिख दी, उनके चरित्र में तो ये लिखा है। लेकिन साहित्यकार शोधकर्ता वो कहते हैं कि इतना गंभीर ज्ञान 6 साल के बालक में संभव ही नहीं। वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही बड़ी उत्कृष्ट रचना है, ये 6 साल की, बोले लोग ऐसा कहते हैं, मान्यता है 6 साल की रचना है। वो बेचारे क्या जाने कि राम नाम की महिमा क्या है। श्री कबीरदास जी महाराज का विद्यालय में प्रवेश हुआ। वो तो अयोनिज बालक थे कबीरदास जी, किसी के गर्भ से पैदा ही नहीं हुए थे। जहां पालित पोषित हुए थे नीमा निरू जुलाहे के घर में, उनको विद्यालय में मदरसे में प्रवेश दिलाया गया। उर्दू पढ़ाई जाती थी।
लिख दिए उर्दू के अक्षर, अभ्यास करो। वो कुछ नहीं कर, चुपचाप बैठे। तो पढ़ाने वाले अध्यापक ने कहा, अरे क्या करता है, कुछ अभ्यास नहीं किया? श्री कबीरदास जी का पद है, नहीं छाणू बाबा राम नाम। क्या कर रहा है? वो पार्टी हाथ में रखी है कबीरदास जी की, राम 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 राम। श्वास छोड़ते हैं तो श्वास लो, राम 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 राम। क्या कर रहा है? कबीरदास जी ने कहा, बेत लगाया उसने, मास्टर ने, नहीं छाणू बाबा राम नाम, नहीं छाणू बाबा राम नाम। इस पद को हमारे महाराज पहाड़ी बाबा महाराज सितार पर बहुत अच्छा गाते, तिलक कामोद के स्वर में गाते थे महाराज। दिर दारा दा दारा, दिर दारा दा दारा, ईश्वर में बजाते। नहीं छाणू बाबा राम नाम, नहीं छाणू बाबा राम नाम। मोही और पढ़न सो कौन काम, मोही और पढ़न सो कौन काम। नहीं छाणू बाबा राम नाम, नहीं छाणू बाबा राम नाम। मोही कहा पढ़ावत आल जाल, मोही कहा पढ़ावत आल जाल। मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल, मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल। नहीं छाणू बाबा राम नाम, नहीं छाणू बाबा राम नाम। अध्यापक ने भगा दिया स्कूल से। अरे बोले पूछते हैं कुछ पता नहीं क्या क्या गाने लग जाता, क्या क्या बोलने लग जाता, पागल है, भगाओ उसको। बिना पढ़े लिखे कबीरदास जी, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। और ज्ञानी कितने बड़े कबीरदास जी के बिना पढ़े लिखे महात्मा की वाणी पर न जाने कितने लोग पीएचडी कर चुके हैं। बिना पढ़े लिखे महात्मा के ग्रंथों पर, उनकी वाणी पर न जाने कितने पढ़े लिखे पीएचडी कर गए। एक विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष जी आए, बड़े विद्वान थे, खाक चौक में आए तो लोगों ने उनका परिचय दिया। बोले महाराज ये विभागाध्यक्ष जी हैं, बड़े विद्वान हैं, डॉक्टर हैं। तो महाराज जी थे। बोले डॉक्टर हैं, दवाई देते हैं क्या? बोले दवाई वाले डॉक्टर नहीं हैं, पीएचडी वाले डॉक्टर हैं। तो क्या होता है पीएचडी? बोले वो शोध प्रबंध लिखा जाता, फिर विश्वविद्यालय डिग्री देता। बहुत पहले उन्होंने पीएचडी किया हुआ है। अच्छा, पुस्तक लिखी है तुमने? बोले हाँ पुस्तक लिखी है। किसके ऊपर पुस्तक लिखी? बोले महाराज वो कबीरदास जी के वाणी साहित्य पर हमने पीएचडी की है। अच्छा, बीजक के ऊपर किया मैंने काम। वाह बहुत अच्छा। तो महाराज जी ने कहा तो आप तो बड़े विद्वान हैं, आपने कबीरदास जी के साहित्य पर पीएचडी किया है, तो कबीरदास जी के एक पंक्ति का अर्थ हमको बताओ। हाँ पूछो महाराज। तो बोले दास कबीर की उल्टी बाणी, बरसे कंबल भीजे पानी। बोलो क्या अर्थ है बताओ। दास कबीर की उल्टी बाणी, बरसे कंबल भीजे पानी। सो जैसे कबीरदास जी की बात सुन के पद्मनाभ पंडित चकरा गए थे, ऐसी महाराज वो मेरे सामने की बात सुना रहा हूं मैं आपको। वो पीएचडी वाले टोपी लगाते थे काली सी, अच्छे बुजुर्ग भी थे, विद्वान थे। तो उन्होंने टोपी उतार के थोड़ा ऐसे ऐसे किया,
बोले ऐसे बहुत से वाक्य हैं कबीरदास जी के जिनको सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है, उनके अलग अलग अर्थ। बोले अलग अलग नहीं, पंडिताई मत दिखाओ, जो इसका सही अर्थ हो सो बताओ। नहीं बता पाए बेचारे। तो बोले महाराज मैं विचार करूंगा, कल आपके चरणों में उपस्थित होऊंगा। महाराज जी बोले ठीक है। और महाराज तो खुले में बैठे रहते, नीम के पेड़ के नीचे, तमाम लोग उनके सामने बैठे रहते थे। तो उनको जो लोग उनकी बड़ाई कर रहे थे उनके सामने वो नहीं बता पाए, तो उनको अपना शायद कुछ बेइज्जती का सा अनुभव हुआ होगा। बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं महाराज, कल बताएंगे हम। दूसरे दिन वो आए ही नहीं। पता लगा कि वो तो सवेरे ही चले गए। तो हमने कहा महाराज वो कह के गए थे कि आएंगे बताएंगे, बताए नहीं, चले गए। तो महाराज जी बड़ी जोर से हंसे। अरे बोले तत्वज्ञानी महापुरुषों की, योगियों की वाणियों का रहस्य स्त्री पुत्र धन माया में लगे हुए भोगी पुरुष तत्वज्ञानी योगी पुरुषों के शब्दों का भाव नहीं समझ सकते हैं। ये पंडिताई का विषय नहीं है। जो पिंड ब्रह्मांड के रहस्य को जान चुका है, अपने आप को जान चुका है, वो कबीर जी की बात समझ पाएगा, सब लोग नहीं समझ पाएंगे। तो लोग बैठे थे, उन्होंने कहा तो महाराज अब हमको समझा दीजिए। मैं चल बक बक करता है, हमको समझा दीजिए। कपड़ा लत्ता उतार, सब कपड़ा उतार के लंगोटी लगा, अब कुछ दिन सेवा कर, तब मन में आ जाएगा तो बता देंगे इसका अर्थ, नहीं तो नहीं बताएंगे। उनके सामने द्वारा पूछने की हिम्मत किसी की थी नहीं, पर हमारे दिमाग में घुस गई बात। तो हमने महाराज जी को एकांत में कहा, महाराज जी आपकी कृपा से हमने तो लंगोटी लगा ही ली है, आप इसका अर्थ समझाइए। बोले हाँ बच्चा तुमको समझाएंगे। फिर उन्होंने इसका रहस्य समझाया। आप कहो समझाओ, कैसे समझाएं? उन्होंने कहा लंगोटी लगाओ तो समझाएं। तो ये लाइव कथा में समझाने की बात है क्या? महात्माओं की बात। ये उन महापुरुषों की बात है जो उस तत्व तक पहुंच चुके हैं, अपरोक्षानुभूति कर चुके हैं। वो परावाक है। हृदय देश में, नाभि मंडल से हृदय देश के मध्य जिसका स्थान है वो पश्यंती वाक है। हृदय देश से कंठ तक जिसका स्थान है वो मध्यमा है, और कंठ के बाहर जो वाक है वो है वैखरी। असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में परावाक का अनुभव होता है। पश्यंती में वार्तालाप होता है भगवान से। मध्यमा से नाम जप होता है, अजपा जप जिसको कहते हैं, और वैखरी तो वही है जिसको हम लोग बोलते हैं। इसलिए वेद में लिखा है चत्वारि वाक् परमिता पदानि तानि विदुर्ये ब्राह्मणा मनीषिणः गुहात्रीण निहिता नेंगयंती तुरीयम वाचो मनुष्या वदंती। ये वेद का मंत्र है। इसको महाभाष्यकार पतंजलि ने भी पस्पसान्यक में उद्धृत किया है। चत्वारि वाक्, 4 प्रकार की वाणियां होती हैं। तानि विदुर्ये ब्राह्मणा, इन चारों वाणियों को यथार्थ रूप में जानने वाले ही वस्तुतः ब्राह्मण हैं। ये वेद भगवान कह रहे हैं। अर्थात ब्राह्मणों को इतना साधन करना चाहिए, कोई चारों वाणियों का भेद समझें तब तो पक्के ब्राह्मण, नहीं तो अभी पक्के नहीं हैं, कच्चे हैं। तान विदुर्ये ब्राह्मणा के विदु, बोले ये मनीषिणः, जो मनीषी हैं वे ही चारों प्रकार की वाणियों के रस, अर्थात तएव मनीषिणः। चाहे जितनी डिग्री ले लो, मनीषी नहीं हो। मनीषी तभी हो, ब्राह्मण तभी हो जब चारों प्रकार की वाणियों का भेद तुम्हें पता चल जाए। गुहा त्रीण निहिता नेंगयंती, 3 वाणियां इस गुफा में छिपी हुई हैं, देहरी गुफा में छिपी हैं। परा पश्यंती और मध्यमा। तुरीयम वाचः, चौथी वाणी जो वैखरी है, मनुष्याः वदंती, हम मनुष्यों की भाषा है, हम मनुष्यों के व्यवहार की भाषा है, उसको कहते हैं वैखरी। अब महाराज जी चारों प्रकार की वाणियों के रहस्य को यथार्थ रूप में समझने का साधन क्या है?
बहुत साधन है, पर सबसे श्रेष्ठ, सबसे सहज, सबसे सरल, सबसे सुंदर साधन है जो हमारे अधिकार में है, उसका हम उत्तम उपयोग करें। ये जिह्वा हमारे अधिकार में है, इस जिह्वा से हम राम नाम रटें। स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे या न लगे, राम 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 तैल धारावत एकदम अखंड नाम का जप करें, वैखरी उच्चारण पूर्वक। आपने दर्शन किया होगा, खोजी द्वाराचार्य ब्रह्मपीठाधीश्वर श्री रामानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक त्रिवेणी वाले महाराज श्री स्वामी नारायण दास जी महाराज, त्रिवेणी वाले महाराज, हमारे ऊपर बड़ा भारी स्नेह था उनका, बहुत कृपा थी। कई कथाएं सुनी उन्होंने हमको बुला बुलाकर, कई बार। पहले कई साल तक आज्ञा देते रहे और हम पालन नहीं कर पाए। पहली कथा उन्होंने सुनी डाकोर में। ऐसा श्रोता हमने अपने जीवन में नहीं देखा। एक संपूर्णानंद जी को और एक उनको, दो महापुरुषों को ऐसा देखा महाराज, ऐसे विलक्षण श्रोता। कथा शुरू होने के 15-20 मिनट पहले ही उनका आसन लग जा तो बैठ जाते। ये कभी नहीं कहते कि आप देर से आए कि जल्दी आ गए, वो पहले आके बैठ जाते। कौन आया मंडप में कौन नहीं, इसका कोई प्रयोजन। ऐसे ही संपूर्णानंद जी, वो तो आधा घंटा पहले बैठ जाते। और जब तक हम आमे आमे तब तक विष्णु सहस्रनाम की आवृत्ति हो जाती थी सबके साथ। वो भी ऐसे ही थे। और हम तो बड़े प्रमादी, हम तो बहुत आगे पीछे होने वाले हैं। लेकिन जब इतने बड़े महात्मा आके बैठ जाते तो उनके संकोच के कारण हमको भी भाग दौड़ के मिनट 2 मिनट पहले ही आना पड़ता। हमको भी बैठ जाते, शुरू कर देते समय से। 2 समय कथा होती थी महाराज, दोनों समय से। एक तीसरे महापुरुष देखे, पंजाबी भगवान चित्रकूट वाले, वो भी महाराज 2 समय कथा होती। संगीत उस समय नहीं था कथा में, वो भी 15 मिनट पहले आकर बैठ जाती, दोनों समय। वृद्ध शरीर और महाराज, विलक्षण सत्संग की निष्ठा इन महापुरुषों में देखी गई। तो हमसे बोले कि पहली कथा तो बानगी थी, हम लोगों से सुनते थे कि कथा कहते हैं आप, तो हमने सुना हम भी सुन लें। और हमने सुन लिया आपकी कथा। क्या हमको अनुभव में आया बतावें? बुरा तो नहीं लगेगा? हमने कि महाराज बुरे भले की क्या बात है, जो सही बात हो आप बता दीजिए कृपा करके, डाकोर की बात है। तो महाराज पूज्य त्रिवेणी वाले महाराज जी बोले, हम सोचते थे कि आपकी कथा सेठों के लायक होगी, और हमने कथा सुन के समझ लिया ये सेठों के लायक, गृहस्थियों के लायक कथा है ही नहीं। ये तो साधुओं को भी साधु बनाने वाली कथा है। तो बोले अब आप हमेशा तो हमको सुना नहीं सकते हो, लेकिन हम जब कहें तो अब हम तो आपकी कथा सुनेंगे। हमको कथा सुना दिया। तो एकदम गदगद होकर के उन्होंने हमको कथा सुना दिया। बोले गृहस्थियों के लायक कथा नहीं, सेठों के लायक कथा नहीं है, एक कथा तो साधुओं के लायक कथा, साधकों के लायक कथा। बड़ी कृपा करती। तो उन्होंने बताया महाराज जी, एक जो बात हम कहना चाहते, तो भूमिका में कह दी, जो बात हम कहना चाहते, वो कहते हमारे गुरुजी पढ़े लिखे नहीं थे। त्रिवेणी वाले महाराज जी के गुरुजी पढ़े लिखे नहीं थे, और कहते सब कुछ ज्ञान था उनको, परम सिद्ध पुरुष थे, जीवन मुक्त भगवत प्राप्त सिद्ध पुरुष, अनेक सिद्धियां थी उनमें। तो त्रिवेणी वाले महाराज जी बोले उनका साधन क्या था? साधन बोले गुरु जी का ये था,
2 बजे रात को उठ गए। रोज का नियम था 2 बजे उठने का। उठ गए और अपने डोल डाल वगैरह गए, स्नान ध्यान किया। और महाराज 3 बजे तो वो ठीक 3 बजते बजते तो उनका साधन शुरू हो जाता था। कितने बजे तक? बोले 3 बजे से 6 बजे तक। कपड़ा उड़ के बैठ जाते, राम 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 राम। उल्टे भी राम राम बोलते, सीधे भी राम राम बोलते। ऐसी धुन लग जाती कि गूंजता उनकी कुटिया में नाम 3 घंटा। कहते ये उनका साधन था। बाद में फिर सब ज्ञान उनको हो गया। मानस जी पढ़ते, गीता जी पढ़ते, वाल्मीकि जी पढ़ते। स्कूल का मुख नहीं देखा। राम राम करने से सारी सिद्धि हो गई, राम राम करने से सब कुछ ज्ञान हो गया। कहते जिसको जो कह दिया वज्र की लकीर हो गई, पत्थर की लकीर हो गई। त्रिवेणी वाले महाराज बचपन में बहुत बीमार थे। अपने कुल खानदान में अकेले थे। इनकी मैया जब देखा कि वैद्य ने कह दिया कि अब ये बालक बच नहीं सकता, मर जाएगा, मरा हुआ ही समझ लो, तो लाकर सामने पटक दिया, महाराज बचाओ आप इसको। गुरुजी ने देखा, नजर डाली, बोले इसका जीवन तो खत्म है, इसको राम जी को भेंट कर दो तो बच जाएगा, नहीं तो नहीं बचेगा। अब देखो महाराज जी, वंश में अकेला बालक और कोई आगे पीछे नहीं। और बाबा जी क्या बोले, इसका जीवन खत्म है, तो राम जी को भेंट कर दो तो बच जाएगा। तो मैया ने सोचा कि जिंदा रहेगा तो कम से कम देखती तो रहूंगी मैं, और मर जाएगा तो हमको क्या मिलेगा। बोले ले महाराज, मैं तो थारी भेंट चढ़ायो। बस सोई उन्होंने हाथ फेरा, जल छीटा कमंडल का, ठीक हो गए, आज चेतना आ गई। ऐसे बचपन के साधु थे वो। और फिर प्रभाव उसका ये हुआ, उनकी दोनों बहन भी, सब परिवार ही साधु हो गया, पूरा परिवार साधु हो गया। नारायण। तो ये राम नाम की महिमा है। नाम में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है, नाम से बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ नाम में प्रतिष्ठित है। तो इस जिह्वा से, बैखरी वाणी से नाम का निरंतर अभ्यास किया जाए, खूब नाम की रट लगाई जाए, तो नाम रटते 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 नाम का स्वाद जब आने लग जाएगा, रस आने लग जाएगा, तो फिर नाम छूटेगा नहीं। अब कैसे छूटे, नाम रट लागी, रैदास जी के जैसा भाव हो जाएगा। अब कैसे छूटे, नाम रट लागी। तो नाम जब जिह्वा वैखरी वाणी में नाम सिद्ध हो जाएगा, तो नाम नीचे उतरेगा। कहाँ उतरेगा? फिर नाम मध्यमा में जाएगा। महाराज जी कहते थे उस मध्यमा वाणी को ही संत वाणी में जीह कहा गया। राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार। ये है जिह्वा बैकरी, और इसके भीतर जो छोटी जीव होती ना, ऐसी ऐसी करती रहती है, वही है मध्यमा वाक का स्थान। कंठ चलने लग जाता है तो कहते वो है मध्यमा वाक, उसी को अजपा कहते। अजपा जपे सु जाने भेऊ, ऐसा महाराज जी कहते थे। तो वो जीह है, जब उसमें नाम प्रतिष्ठित हो जाता है, अर्थात मध्यमा वाक में जब नाम प्रतिष्ठित हो जाता है, तो फिर अहर्निश, महाराज जी कहते थे, फिर बंद कोई कर नहीं सकता। एक बार नाम खुल गया तो उसे कोई बंद कर नहीं सकता, वो निरंतर चलता रहता है। फिर तो रोम रोम हर ठोर से भाई, रोम रोम हर ठोर से भाई, ररंकार धुनी होए सदाई,
प्यार होए सदा। राम सिया सबके पितु माई, राम सिया सबके पितु माई, हरदम सन्मुख परें दिखाई, हरदम सन्मुख परें दिखाई। फिर निरंतर भगवान का अनुभव होने लग जाएगा। यही बात है कि अरि जीह राम जप जीह, अरि जीह माने हे नाम, अब वैखरी से जपते जपते तुम मध्यमा में प्रतिष्ठित हो जाओ। अरे मध्यमा वाक तू राम नाम का जप कर, प्रीति सो प्रतीतिमान। इस वैखरी वाणी से नाम जपने से ही जीह जो है वो नाम को जपने में समर्थ होगी। प्रेम से जपो और प्रतीतिमान। देखो नाम जपने की दो पद्धतियां, एक तो प्रेम पूर्वक जपो नाम, और दूसरा प्रतीतमान, खूब विश्वास पूर्वक जपो। प्रेम और विश्वास पूर्वक नाम का जप करो। इस प्रकार से अरि जीह तू राम नाम की महिमा को जानकर प्रेम से और विश्वास पूर्वक जब तुम नाम का जप करोगी तो राम नाम जपे जई है जिए की जरनी। राम नाम के जपने से तेरे हृदय की जलन सदा सर्वदा के लिए शांत हो जाएगी। तू राम नाम को अपना जीवन बना ले। राम नाम सो रहनी, रहनी माने राम नाम के परायण हो जाओ। राम नाम ही तुम्हारा जीवन बन जाए, रहनी बन जाए। राम नाम की कहानी, राम नाम ही तुम्हारी कहानी बन जाए, माने तुम्हारी वाणी भी राम नाम बन जाए। कल से वृंदावन धाम में श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के परिकर के द्वारा, श्री राजकोट संकीर्तन मंडल के द्वारा कल से प्रेम भिक्षु जी महाराज के पूज्य गुरुदेव श्री काश्मीरी बाबा का 77वां पुण्य स्मृति महोत्सव है। ये काश्मीरी बाबा प्रेम भिक्षु जी महाराज के गुरुदेव थे। नाम तो क्या था ये हम लोगों को भी पता नहीं है। उनका शरीर कश्मीर का था और ब्राह्मण कुल का शरीर था, कश्मीरी ब्राह्मण थे। तो गुरु जी का नाम लिया नहीं जाता, इसलिए पूज्य प्रेम भिक्षु जी महाराज जो मिथिला के संत थे, छतौनी, मुजफ्फरपुर जिले में छतौनी गांव में जिनका जन्म हुआ था, हम छतौनी गांव हुआ हैं। तो श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज उनको पूज्य श्री काश्मीरी बाबा कहते थे। बड़े उच्च कोटि के नाम जापक महात्मा थे। उन्होंने प्रेम भिक्षु जी महाराज को विजय मंत्र की दीक्षा दी थी, श्री राम जय जय राम, और इस मंत्र से उन्होंने भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया था। और स्वयं बड़े राम नाम के जापक थे और राधा रानी के अनन्य भक्त थे। राधा नाम, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, ये उनका सबसे प्रिय कीर्तन था काश्मीरी बाबा का। और हमने ऐसा सुना है कि जब वे कीर्तन करते थे, कीर्तन श्रवण करते थे, तो 5-10 मिनट के बाद ये स्थिति हो जाती थी कि इतने तीव्र प्रेम के भाव उनके भीतर जगते थे, प्रेम के लक्षण इतने विलक्षण जगते थे कि उनके कान से भी रक्त आने लग जाता था, आंख से भी, रोमकूप से, रोम छिद्रों से खून आने लग जाता था। ऐसे लगता था शरीर मांस का लोथड़ा हो गया हो। ऐसे तीव्र प्रेम के विरह के लक्षण उनके भीतर प्रकट होते थे और वो बहुत लंबे समय तक अपने शरीर को रख नहीं सके, इतना तीव्र विरह था उनको। और कम आयु में ही विरह में
श्री गंगा जी में प्रवेश किया पर लौट करके नहीं आए। तो वो यही जो भाद्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को उन्होंने नित्य निकुंज में प्रवेश किया। तो श्री प्रेम भिक्षु जी की इच्छा भावना रही कि पूज्य गुरुदेव की वृंदावन रस से भावना जुड़ी भई रही, तो वृंदावन में उनका उत्सव हो, ऐसी कोई भावना उनके मन में रही होगी। उसी का शुभ परिणाम है कि उनके साधक परिकर के द्वारा अपने दादा गुरु जी का, प्रेम भिक्षु जी महाराज के गुरुदेव काश्मीरी बाबा का उत्सव कल से आयोजित हो रहा है। विनय संक्षिप्त चर्चा हमने जड़खोर गोधाम में इसके पहले चरण की चर्चा की थी। अरि जीह तू श्री राम नाम का जप कर। जीह का एक अर्थ जिह्वा होता है, जिह्वा को ही जीह कहा गया। अरि जिह्वा तू श्री राम नाम का जप कर। जप की पद्धति क्या है? जिह्वा को जप की आज्ञा दी जा रही है, तो जप की विधि क्या है, जप की पद्धति क्या है? तो जप की पद्धति में गोस्वामी जी महाराज दो बात विशेष रूप में उल्लिखित कर रहे हैं। एक तो प्रीति सो राम जप जीह, अरि जीह प्रेम पूर्वक राम नाम का जप करो। अत्यंत प्रेम युक्त होकर के स्नेह सहित, प्रेम सहित राम नाम का जप करो, प्रेम पूर्वक जपो। और दूसरी सावधानी दी जा रही है प्रतीतिमान। प्रतीत माने पूर्ण विश्वास पूर्वक जपो। विश्वास पूर्वक नहीं जपोगे तो भगवान नाम जप के साधन से तत्काल जो अनुभूति आपको होनी चाहिए वो अनुभूति नहीं हो पाएगी। विश्वास पूर्वक जपो, क्योंकि विश्वास के बिना भक्ति ही उत्पन्न नहीं होगी। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सपनेहु जीवन लह विश्राम। यदि हम ये कहें कि हमारा दृढ़ भगवत भागवत विश्वास ही भक्ति के स्वरूप में परिणत हो जाता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है और अन्यथोक्ति भी नहीं है। विश्वास को ही भक्ति कहते हैं। और विश्वास की एक विशेषता है, विश्वास अकेला नहीं रहता। विश्वास अकेला रहता नहीं है। विश्वास सदा श्रद्धा से संयुक्त होता है। श्रद्धा के बिना विश्वास नहीं रहता। पहले श्रद्धा उत्पन्न होती है, फिर विश्वास होता है। श्रद्धा होगी तो विश्वास होगा, विश्वास होगा तो श्रद्धा अवश्य। श्रद्धा के बिना विश्वास कहां होगा? श्रद्धा की परिभाषा क्या है? श्रद्धा कहते किसको हैं? श्रद्धा की शास्त्रीय परिभाषा है वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। वेद वचनों में और गुरु वचनों में विश्वास, इसी का नाम है श्रद्धा। केवल वेद वाक्येषु विश्वास श्रद्धा नहीं,
और केवल गुरु वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा भी नहीं, क्योंकि केवल वेद वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा ये लक्षण बनाया जाए इसमें एक आपत्ति आ जाएगी। वेदों का तात्पर्य इतना गंभीर है कि हमारे जैसे मलिन अंतःकरण के जीव के द्वारा, अल्पज्ञ जीव के द्वारा वेद के परम तात्पर्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है। क्योंकि श्रीमद् भागवत जी के मंगलाचरण में प्रथम श्लोक में लिखा है, मुह्यन्ति यत् सूरयः, वेदार्थ के संबंध में बड़े बड़े सूरी भी मोहित हो जाते हैं। सूरी किसको कहते हैं? किसका नाम है सूरी? विद्वान। सामान्य विद्वान को सूरी नहीं कहते हैं। तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, ये च खलु सदा तद विष्णोः परमं पदम पश्यन्ति त एव सूरयः। ये अर्थ होगा, जो सदा सर्वदा विष्णु पद का, भगवान का अनुभव करते रहते हैं, सूरी, ऐसे लोग भी वेदार्थ के संबंध में मोहित हो जाते हैं। यदि ऐसा न होता तो भगवान को यह संकल्प क्यों करना पड़ता कि ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान हो जाए? इसलिए तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, इसलिए भगवान ने हृदय से संकल्प किया ब्रह्मा जी को वेद ज्ञान होवे, क्योंकि वह वेद इतना दुर्गम है कि मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े सूरी भी मोहित हो जाते हैं। वेदों के विद्वान राक्षस बहुत बड़े बड़े हुए, बड़े बड़े राक्षस वेदों के विद्वान हुए। उनमें राक्षस राज रावण का नाम भी आता है। राक्षस राज रावण भी वेदों का विद्वान था, पर वेद वेदांत वेद्य श्री राम तत्व को नहीं समझ पाया, राम जी से प्रेम नहीं कर पाया, जीवन को आदर्श जीवन नहीं बना पाया। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में वर्णन है कि हनुमान जी सीता जी की खोज करने गए तो उन्होंने राक्षसों के घर में वेद पाठ सुना। लिखा है वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड में, ब्रह्म घोषम ससुश्राव, हनुमान जी ने ब्रह्म घोष सुना, वेद पाठ सुना। सस्वर लिखा, ब्रह्म राक्षस सस्वर वेद घोष कर रहे थे। बड़े विद्वान थे महाराज वेदों के, लेकिन इतने बड़े वेद पाठी होते हुए भी उनका आहार शुद्ध नहीं था। कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज, ये आहार था उनका। कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज, खल निशाचर भक्षहि, ये उनका आहार था। आप लोग कहेंगे कि वेदों के इतने बड़े विद्वान होकर उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो वे अपने मन से ऐसा नहीं करते हैं, वो यही दुहाई देते हैं कि वेदों के वास्तविक तात्पर्य को समझने वाले तो हम ही हैं। अमुक अमुक मंत्रों में, अमुक अमुक वेद के प्रकरणों में और अमुक अमुक बलि प्रधान हिंसात्मक यज्ञों का वर्णन है और मांस भक्षण का भी विधान है, तो हम तो वेद भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो वेदों की दुहाई दे करके भी वे अपने आहार विहार विचार को शुद्ध नहीं रख सके। तो वेदों के तात्पर्य को उन्होंने समझा। ये क्या मान लिया जाए? नहीं माना जाएगा। तो बोले चलो ठीक है, असुर वेद की दुहाई दे करके हिंसात्मक यज्ञ करने लगे, मद्यमांस आदि का सेवन भी करने लगे और जाने कहाँ कहाँ भटक गए। तो चलो, वेद वाक्यों को पढ़ने सुनने से भ्रम उत्पन्न हो सकता है, इसलिए वेद वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा ये लक्षण नहीं बनाएंगे। अब तो ये बहुत ध्यान से सुने, बड़ी गहरी बात कह रहे हैं।
अब हम यह लक्षण बनाएंगे कि गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। गुरु जी के वचनों में विश्वास का नाम है श्रद्धा। चेला तो मिलना मुश्किल हो जाएगा, गुरुओं की कमी नहीं है महाराज। गुरुओं के बाजार लग रहे हैं, छांट लो गुरु। और वे ऐसे गुरु बहुत मिलेंगे जो कहेंगे कि तुम्हें राम कृष्ण को भजने की जरूरत नहीं है, किसी देवी देवता को मानने की जरूरत नहीं है, वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था को मानने की जरूरत नहीं है, गीता भागवत रामायण को मानने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे लिए तो सब कुछ हम ही हैं, हमारी फोटो की पूजा करो, हमको गले में लटका लो, हम ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसे स्वेच्छाचारी, सदाचार शून्य, दंभी पुरुष भी गुरु बनकर आपको बड़गलावेंगे, आपको भटका देंगे। इसलिए गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा लक्षण भी नहीं बनेगा। केवल वेद वाक्येषु विश्वास श्रद्धा भी नहीं बनेगा, और केवल गुरु वाक्येषु विश्वास भी श्रद्धा नहीं बनेगा। वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा वैदिक सदाचार की, धर्म की प्रतिष्ठा है। जिन गुरुजनों के जीवन में, व्यवहार में, ऐसे गुरुजनों के वचनों में विश्वास, इसी का नाम है श्रद्धा। इसलिए व्यास, वाल्मीकि, श्री नारद, शुक, सनकादि, तुलसीदास जी, सूरदास जी प्रभृति, ये जितने महानुभाव हैं वे सब इस लक्षण की परिधि में आते हैं। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज, जिनका जीवन वैदिक सदाचार से संपन्न जीवन, ऐसे महत्पुरुष ही गुरु हैं, और इनके वचनों में विश्वास, इसी का नाम है श्रद्धा। और ऐसे गुरु मिल जाएं तो अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। पार्वती भगवती जगदम्बा को ऐसे ही गुरु नारद जी मिल गए, उन्होंने अपनी बुद्धि लगाना बंद कर दिया। सप्तर्षियों से कह दिया, तजौ न नारद कर उपदेशु, तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें शत बार महेशु, आप कहें। ले साहब, कितनी श्रद्धा है गुरुदेव में, कितना विश्वास है उनके वचनों में। आहा, भगवान श्री राम के अवतार के हेतु गिनाते हुए, जब भगवान शिव ये हेतु भी गिनाते हैं कि एक बार रामावतार का हेतु है नारद जी के द्वारा प्रभु को शाप देना, तो पार्वती जी को चौंक कर ये कहना चाहिए था कि अरे राम राम, गुरु जी से इतनी बड़ी गलती कैसे बन गई। अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, अपने उपास्य को ही शाप दे डाला। बहुत बड़ी भूल गुरु जी से हुई। हम तो तुरंत निर्णय सुना देते, गुरु जी की ये कमी, गुरु जी की ये कमी, गुरु जी की ये भूल, गुरु जी की ये भूल। पर प्रत्यक्ष भूल बताई जा रही है, और श्री पार्वती जी कह रही हैं, का अपराध रमापति कीना। क्या पूछ रही हैं पार्वती जी? का अपराध रमापति कीना। गुरुजी से अपराध तो बन ही नहीं सकता सपने में भी। भगवान ने ही गलती की होगी, जो गुरुजी तो सबको शासित करते हैं, भगवान को भी दंड दे दिया तो क्या होगा। जरूर भगवान का कोई बड़ा अपराध बना होगा। का अपराध रमापति कीना, ऐसी श्रद्धा। और वो श्रद्धा साक्षात भगवती जगदम्बा पार्वती हैं, और विश्वास साक्षात भगवान शिव हैं। श्रद्धा रूपी पार्वती और विश्वास रूपी शिव हृदय में प्रतिष्ठित करके तब राम नाम का जप करना चाहिए। राम जपु जीह, अरे जीह
राम जी के नाम का जप करो। जानी, जानी माने जान कर। कैसे जानोगे? केवल ग्रंथ पढ़कर, रटी रटाई बात कहकर सुनकर, पढ़ लिख कर नहीं जान पाओगे। संपूर्ण वेदादि शास्त्रों को, अष्टादश पुराणोपपुराण, महाभारत आदि ग्रंथ सबको बारंबार आद्योपांत आलोडन विलोडन करने के बाद भी ये बात निश्चय पूर्वक नहीं कही जा सकती है कि आप राम नाम की महिमा को जान जाएंगे। इसका तात्पर्य नहीं कि ग्रंथ व्यर्थ हैं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। केवल इनको पढ़ करके आप नाम महिमा समझ जाएं, ये संभव नहीं है। नाम महिमा का ज्ञान होगा नामनिष्ठ संत श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज जैसे संत का आश्रय लेने से, नामनिष्ठ संतों का संग करने से नाम के स्वरूप का बोध होगा। नाम की महिमा को जानने का सौभाग्य कब मिलेगा? जब नामनिष्ठ संतों की शरण ली जाएगी, नामनिष्ठ संतों का संग किया जाएगा, तो नाम की महिमा का ज्ञान हो जाएगा। हम आपको एक सत्य बात सुनाते हैं। मुरैना जिले में, ये मुरैना मध्य प्रदेश का एक जिला है, पास में, ये ज़्यादा दूर नहीं है। मुरैना जिले में एक निम्बार्क संप्रदाय के संत रहते थे। उनका नाम था श्री चतुरदास जी। बहुत ऊंचे नामनिष्ठ संत थे। एक गुफा में बंद होकर उन्होंने 1 अरब श्री राम नाम का जप किया था। कितना? 100 करोड़ राम नाम का जप एक गुफा में बंद होकर किया था उन्होंने। उनके रोम रोम से नाम प्रकट होता था। मोर का कंठ देखा आपने? मोर का कंठ, मोर का गला देखा है? अरे यहाँ ब्रिज में तो बहुत मोर होते हैं, तो आपको ज़्यादा मोर दर्शन करना हो तो जड़खोर आ जाओ। हजारों हजारों मोर वहाँ। मोर का कंठ ऐसे ऐसे चलता रहता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है, हमेशा मोर का कंठ चलता है। तो जैसे मोर का कंठ चलता रहता है, ऐसे सोते जगते हर समय उनका कंठ चलता रहता था चतुरदास जी महाराज का। चेला किसी के नहीं बने थे और भगवत साक्षात्कार हो गया, सिद्ध हो गए। तो उन जमानों में भैया जी लोग निगुरे को बड़ा खराब मानते थे। तो महात्मा लोग कहते कि रे बाबा तुम निगुरा हो, अब तक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, इतना भजन किया, तो किसी के चेला नहीं बने। सीधे बहुत थे, बोले आप लोग कहो किसके चेला बन जाएं। तो एक वृंदावन से महापुरुष पहुँचे, हनुमान दास जी महाराज, निम्बार्क संप्रदाय के संत थे, बहुत अच्छे महात्मा थे। बोले इनसे भेष ले लो। तब आपने निम्बार्क संप्रदाय के उन महापुरुष से आपने वेश ले लिया। उन्होंने गोपाल मंत्र दिया, अष्टादशाक्षर। तो मंत्र सुनकर ये रोने लगे। गुरुजी भी सीधे ही थे। गुरुजी ने सोचा बड़ा भाव जग गया मंत्रोपदेश से, बहुत रोए। कर रो क्यों रहे हो? बोले हमको राम नाम जप का इतना अभ्यास हो गया है कि दूसरा शब्द हमारी वाणी से नहीं निकलता, मैं कैसे इतने बड़े मंत्र का जप कर पाऊंगा। गुरुजी ने कहा 10-5 बार कर लिया करो, तुम्हारे बदले का नियम हम पूरा कर लेंगे। राम नाम में ही गोपाल मंत्र विराजमान है, ऐसा समझ। राम में राधा रानी, माँ में मनमोहन श्री कृष्ण, ऐसा ध्यान करो। ऐसे गुरुजी थे, बड़े सरल। तो उन चतुरदासी महाराज के संबंध में ये कहा जाता है, सुना जाता है कि भेड़ बकरी चराने वाले बिल्कुल अपढ़ लोग, वो कोई उनके सामने पड़ गया और उन्होंने कह दिया, अरे भैया भेड़ बकरी भैंस तो जीवन भर चराओगे,
कछु राम राम जपो करो, ऐसे बोल देते, कछु राम राम जपो करो। इतने मात्र से उस बिना पढ़े लिखे भेड़ बकरी चराने वाले पर इतना प्रभाव हो जाता था कि वो कुछ समय पीछे ही हजारा माला लेकर भेड़ बकरी चरा रहा, हजारा माला गले में पड़ी, नाम जप रहा। भेड़ बकरी चराने वाले 2-2 लाख 3-3 लाख नाम जप लेते थे उनके। भेड़ बकरी चराने वाले राम नाम जप लेते थे हजारा माला लेकर। मुरैना में एक सत्संग सभा हुई। उस सत्संग सभा में एक बहुत अच्छे उच्च कोटि के महापुरुष पधारे, महात्मा आए, वेदांत विषय के अच्छे विद्वान थे, पर वो नाम महिमा से ज़्यादा जुड़े हुए नहीं थे। उन्होंने देखा कि यहाँ तो सब श्रोता माला लेकर के हजारा माला जप रहे हैं, तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, वे महानुभाव वक्ता महानुभाव बोलने लग गए। अरे बोले, ये माला फेरने से क्या होगा? ये तुलसी का लकड़ी का माला तुम लोग घिस रहे हो, लकड़ी घिसने से क्या होगा? किसको भज रहे हो, किसको पाना चाहते हो? तुम तो वही हो जिसको तुम पाना चाहते हो, तुम तो वही हो, तो पाओगे किसको? अरे आत्मा ही तो ब्रह्म है और ब्रह्म कोई अलग से थोड़ी है। इस तरह की बात कहने लग गए और बोले, ये राम राम करना ये तो प्राइमरी साधन है, ये श्रेष्ठ साधन नहीं है। श्रेष्ठ साधन तो ये है अपने को ब्रह्म से अनतिरिक्त मानना। वो बेचारे ऐसा बोलने लग गए। वो अपने विचार से तो ठीक ही बोल रहे थे। और चतुर्दासी महाराज सभा में बैठे थे, नीचे बैठे थे, बेचारे बहुत विनम्र थे, नीचे बैठे थे। जीवन में स्वामी जी उनको कभी क्रोध नहीं आया, पर आज नाम की उपेक्षा सुनकर उनको इतना रोष हो गया कि लोग समझ ही नहीं पाए। एक झटका में हुंकार किया उन्होंने और ऊंचे मंच पर कूद गए, चढ़ गए और चढ़ के उन वक्ता महानुभाव को उठाकर उन्होंने धड़ाम से पटक दिया मंच के नीचे और अपने घोंटू से उनकी छाती रगड़ते हुए और घूंसे पर घूंसा छाती में जड़ते हुए बोले, इतबित की बातें क्यों करे, हिये में धल्ले राम नाम, हिये में धल्ले राम नाम, हिये में धल्ले राम नाम। और महाराज बड़े प्रतिष्ठित महानुभाव थे जिनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ। हाहाकार मच गया, ये क्या हुआ। बड़े प्रयासपूर्वक उन महानुभाव को बुलाया गया था। उन बेचारों का वस्त्र आदि सब फट गया। लोगों ने महाराज को पकड़ा, दुबला पतला शरीर था चतुर्दास जी का। जैसे उनके शरीर को पकड़ा तुरंत वे मूर्छा में चले गए, बेहोश हो गए। बहुत देर कीर्तन करने पर होश आया, तब रो रो कर कहने लगे कि नाम की उपेक्षा सुनकर भी मैं जीवित क्यों? नाम को हल्का कहने वाले का मुंह हमने देखा, उसकी बात सुनकर मैं जीवित क्यों? इतना नाम में प्रेम था उनका। और जिन महानुभाव के प्रति उन्होंने ये व्यवहार किया था, वे बड़े विद्वान थे न्याय व्याकरण वेदांत आदि शास्त्रों के, पर वे उनका जीवन ही बदल गया। उन्होंने कहा, आज से कथा प्रवचन बंद और अब तो बाबा का मंत्र ही जपेंगे, हिये में धल्ले राम नाम। अब राम नाम को छोड़ के दूसरे शब्द का उच्चारण ही नहीं करेंगे। कहते किसी मठ के अधीश्वर थे, सब कुछ छोड़ के चले गए। हम ये घटना, ये चरित्र इस विषय को लेकर कह रहे हैं कि स्वयं चतुर्दास जी पढ़े लिखे नहीं थे ज़्यादा। रामचरितमानस पढ़ लेते, विनय पत्रिका पढ़ लेते, बस इतना ही। कोई संस्कृत पढ़े लिखे पंडित विद्वान नहीं थे, सामान्य पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वे कोई शास्त्रों की बातें कहकर नाम महिमा नहीं सुनाते थे, पर नामनिष्ठ संत थे। जिस जीव की ओर उनकी कृपा भरी दृष्टि पड़ गई और कह दिया कि तुम राम राम जपा करो, उसका राम नाम जप आरंभ हो गया। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज ने जिसको कह दिया कि तुम भजन किया करो, तुम जप करो, उसका जप शुरू हो गया। ऐसे कई लोग हमें अपने जीवन में मिले जिन्होंने कहा, पूज्य डोंगरे बापू ने हमको भजन की आज्ञा दी और हमारा जीवन बदल गया। संतों के वचनों का प्रभाव ही इसलिए होता है
कि वे जो कुछ कहते हैं वह उनके व्यवहार में, उनके जीवन में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए उनकी वाणी में भजन का बल होता है। परम पूज्य श्री आचार्य कृपा शंकर जी महाराज स्वयं, उनके जीवन में नाम की निष्ठा प्रतिष्ठित थी, भजन प्रतिष्ठित था। इसलिए उनके तमाम परिकर को हम देखते हैं खूब संख्या में नाम जपने वाले लोग। स्वयं मानस जी के प्रति निष्ठा, इसलिए बहुत बड़े मानस परिकर को उन्होंने प्रतिष्ठित कर दिया। इतना स्वाध्याय करने के बाद भी नित्य सरयू स्नान, नित्य संख्या पूर्वक नाम जप, नित्य मंत्राज का जप, नित्य तुलसी से ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन, कोई एक ऐसा नियम नहीं था जिस नियम में उनकी न्यूनता हो। और ऐसे महापुरुष किसी को कुछ भी कह दें तो उसका तत्काल प्रभाव होता है, क्योंकि वे जो कुछ आज्ञा कर रहे हैं वह उनके जीवन में प्रतिष्ठित है। इसलिए राम जपु जीह जानी, जानी का अर्थ है संतों के, नामनिष्ठ संतों के चरणों में, नामनिष्ठ संतों के चरणों में बैठ करके जानो और प्रीति सो, नाम महिमा को जानकर प्रेम पूर्वक नाम जप करो। और दूसरी बात बताई कि विश्वास पूर्वक नाम जप करो, प्रेम पूर्वक जपो और विश्वास पूर्वक जपो। क्यों क्यों जपें? बोले देखो तुमने कौन सा ऐसा साधन है जो न किया हो, सब किया, क्योंकि ये तुम्हारा पहला जन्म तो नहीं है, इसके पहले तुम्हारे असंख्यों जन्म हो चुके हैं, तुमने सब कुछ किया। बड़े बड़े यज्ञ किए होंगे, तप किया होगा, दान किया होगा, जप किया होगा, स्वाध्याय किया होगा, तीर्थ यात्राएं की होगी, तीर्थों में वगाहन किया होगा, क्या नहीं किया होगा तुमने। लेकिन तुम ही विचार करो, तुम्हारे हृदय की जलन शांत हुई? तुम अपने जलन को मिटा पाए? तुम अपने हृदय की जलन को शांत नहीं कर पाए। जिए की जलन कैसे शांत होगी? भरत जी से पूछो। प्रेम मूर्ति भरत जी कहते हैं, आपुनि दारुण दीनता सबहि कहूँ सिरुनाय, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाए। राम जी के चरणों के दर्शन के बिना हृदय की जलन शांत नहीं होगी। और राम जी के चरणों के दर्शन का उपाय क्या है? राम नाम का आश्रय। देखो, राम राम जप के जिसे दर्शन हुआ उसकी जलन मिटी, और राम नाम के जप के बिना ही जिसे दर्शन हुआ उसको दर्शन के बाद भी जलन नहीं मिटी। राम जी का दर्शन हो गया, जलन नहीं मिटी, आश्चर्य की बात है। शूर्पणखा को राम जी का दर्शन हुआ, प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, स्पर्श भी हुआ होगा, संवाद भी हुआ, लेकिन उसकी जलन मिटी? उसकी जलन तो नहीं मिटी। शूर्पणखा की जलन नहीं मिटी, उसके जी की जलन नहीं मिटी। और उसी रामचरित्र में नारी पात्र है सबरी माई। सबरी माई की जलन मिटी कि नहीं मिटी? मम दर्शन कर फल सहज अनुपा, जीव पाव
निज सहज स्वरूपा। शूर्पणखा को सहज स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो रही है, और सबरी जी को सहज स्वरूप की प्राप्ति हो रही है। क्यों? क्योंकि सबरी के गुरुदेव महर्षि मतंग ने श्रवण में नाम दियो, आश्रम में वास दियो। श्रवण में नाम दियो, आश्रम में वास। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादासी कह रहे हैं, मतंग महर्षि ने सबरी के कान में राम नाम का उपदेश कर दिया और उसी आश्रम में रहने की आज्ञा प्रदान कर दी, और वो गुरु आज्ञा से राम नाम का जप करती है। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलने की डगरिया। रामा रामा रटते। भगवान का साक्षात दर्शन कर लेने पर भी जलन नहीं मिटेगी। राम नाम जपे जाए जिय की जरनी। गोस्वामी जी कहते राम नाम के जपने से जी की जलन मिटेगी। राम नाम जप से ही भगवत दर्शन की व्याकुलता उत्पन्न होगी, और जब तक भगवत साक्षात्कार की व्याकुलता जागृत नहीं होगी तब तक जीव भगवत साक्षात्कार का अधिकारी नहीं होगा। क्योंकि नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी कह रहे तस्य लौल्यमेव मूल्यम, भगवत साक्षात्कार का मूल्य है भगवत दर्शन की व्याकुलता, उत्कट अभिलाषा। भगवान नाम के आश्रय के बिना कोई गति ही नहीं है। बस प्रेम पूर्वक जपो, विश्वास पूर्वक जपो, और नामनिष्ठ संतों का संग करके नाम की अपूर्व महिमा को जानो। और क्या करो? बोले राम नाम सो रहनी, राम नाम की कहानी, कुटिल कलिमल शोक संकट हरनी। श्री राम नाम को अपनी रहनी बना लो। जिसकी जो रहनी बन जाती है, जिसकी जो रहनी बन गई, उसके प्राण भले ही छूट जाएं पर वो अपनी रहनी का त्याग नहीं कर पाता। महाराज जी, संतों की रहनी, प्राण चले जाएं पर क्या संत अपनी रहनी छोड़ सकते हैं? संत श्री कबीरदास जी ने तो यहां तक कह दिया, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो रहनी रहता है वो हमारा गुरु है, क्योंकि हम रहनी के साथी हैं। केवल कथनी कथने वाला नहीं, रहनी को रहने वाला। राम नाम हमारी रहनी बन जाए, अर्थात हम ऐसे राम नाम परायण हो जाएं कि हम, जैसे कहते हैं ना कि बिना अन्न जल के जी नहीं सकते, हमारे मन में ये बात पक्की हो जाए कि बिना अन्न जल पवन के हम भले ही जीवित रह जाएं, पर राम नाम के बिना आधे क्षण भी हम जीवित नहीं रह सकते। ये है राम नाम सो रहनी, ये रहनी बन जाए राम नाम। हमने सुना है, आपके भाई थे ना तुलसी भाई जी, तुलसी भाई जी नाम था ना, राजकोट वाले, क्या नाम था?
जो श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के साथ खूब रहे हैं, जयंती भाई, वो कहते थे कि मैंने अपनी आंखों से देखा महाराज जी, प्रेम भिक्षु जी महाराज 18 घंटे धुन में बैठते थे। इसको कहते राम नाम रहनी। 18 घंटे धुन में बैठते थे महाराज जी। एक आध बार जीवन में कभी बैठ गए होंगे, सो नहीं, सदा राम नाम धुन में ही वे रहते थे 18 घंटे। अब 24 घंटे में कितना घंटा बचा है? 6 घंटा। शरीर की क्रिया के लिए भी तो घंटा 2 घंटा चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे भाई, शौच जाएंगे, स्नान करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, नित्य नियम, उसके लिए समय चाहिए। कुछ आहार भी ग्रहण करेंगे, उसके लिए भी समय चाहिए। और बहुत लंबे समय तक महाराज स्वपाकी रहे। तो 18 घंटे धुन के बाद विश्राम करने किसी कुटिया, किसी कक्ष में, किसी वातानुकूलित कक्ष में नहीं जाते थे। जहां धुन हो रही है वहीं उनको लिटाना पड़ता था हठपूर्वक। महाराज जी अब आप लेट जाइए। और उस निद्रा के काल में भी जहां एक ढोलक नहीं महाराज, 8-8, 10-10 ढोलक बज रहे हैं, झाल बज रहे हैं, और एकदम ज्वार आ रहा है कीर्तन का, और उसमें महाराज विश्राम कर रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे के लिए। उस समय भी उनका शरीर ऐसे हिलता रहता था। इसको कहते हैं राम नाम सो रहनी। हम देखने में आपको साधु जैसे तो लग रहे हैं, पर हमारी रहनी साधु की नहीं है। जय हो, बड़ी कृपा, बड़ा अनुग्रह किया संतों ने, दर्शन दिया। जय हो। जय जय श्री राधे। बैठने की फुर्सत नहीं है कीर्तन में किसी को। बातें लंबी चौड़ी हैं, राम नाम हमारी रहनी नहीं बन पाया। आप लोगों ने देखा होगा, दर्शन किया होगा, चित्रकूट में एक संत रहते थे। रघुवीर मंदिर बड़ी गुफा में श्री मौनी जी महाराज, सांकरी खोर उनका गुरु स्थान था। बहुत अच्छे संत थे, आप लोगों ने भी दर्शन किया होगा। सियाराम 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 सियाराम, श्री सीताराम श्री सीताराम 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 सियाराम 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 सीताराम 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 सीताराम, श्री सीताराम श्री सीताराम, ऐसे बोलते रहते थे। हमेशा भोजन करते सीताराम सीताराम श्री सीताराम सीताराम, भोजन करते हुए हमने नाम लेते हुए उनको देखा। सियाराम सियाराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम सियाराम सियाराम श्री सीताराम। तो हजारा माला लेके बैठते, फिर नहीं बोलते, क्यों बोलेंगे तो कथावाचक को विक्षेप होगा, दूसरे को विक्षेप होगा। उस समय भी उनका नाम जप चलता रहता। तो माला से उतनी देर जपते जितनी देर कथा में बैठते, और बाकी निरंतर उनकी जीवा से सियाराम 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 श्री सीताराम 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 श्री सीताराम जय सीताराम श्री सीताराम, ऐसे बोलते। हम उनके पास चित्रकूट जाते तो जरूर जाते। हमसे बहुत स्नेह करते थे, बहुत बाल्यकाल से ही स्नेह करते थे, क्योंकि परम श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी से उनका प्रेम था। बरुआ सागर वाले स्वामी जी से, उनके पास वो आया करते थे, तब से हमारा उनसे प्रेम था।
हमारा मौनी जी से प्रेम सन 80 से पहले का था। तब तो उनका शरीर भी बहुत अच्छा था। तो हम चित्रकूट गए तो एक बार वो क्या बोले, अपने आप ही बोले, सियाराम 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 सियाराम। वक्ता एक है, श्रोता दो हैं। वक्ता एक है, श्रोता दो हैं। समझे नहीं समझे? वक्ता एक है और ये श्रोता दो हैं। कान दो श्रोता हैं। ये ऐसे पक्के श्रोता हैं कि इनको नाम श्रवण का इतना अभ्यास पड़ चुका है कि यदि मैं नाम इन्हें न सुनाऊं तो मेरा माथा फट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। मैं राम नाम लिए बिना जी नहीं सकता। और कथा में तो प्रायः भावावेश उनको हो ही जाता था। पंजाबी भगवान के यहाँ कथा चल रही थी और कोई ठाकुर जी की लीला बनवास की आ गई। उसको सुनकर मौनी जी इतने जोर जोर से रोने लगे। रोते भी ऐसे थे महाराज, कोई घंटा 2 घंटा में रोना बंद हो जाए सो नहीं, तो 2-2 3-3 दिन तक रो रहे हैं। बड़ी कठिनाई हुई, उनको उठा करके जैसे तैसे ले जाना पड़ा। हम उनकी कुटिया में गए, दूसरे तीसरे दिन की बात है, और उनकी हालत बहुत खराब थी। तब लोगों ने कहा, पंजाबी भगवान की कथा थी तब की बात है, तब लोगों ने कहा कि मौनी जी कथा में बैठे हों तो भूल कर भी विरह का प्रसंग नहीं कहना, ये सहन नहीं कर सकते हैं, इनके प्राण निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि सरकार को हमने रोते हुए देख लिया। कथा में उन्होंने कहा कि आप बोल रहे तो सरकार को मैंने रोते हुए देखा, मैं सहन नहीं हुआ मुझसे, मेरे प्राण निकल जाते। इसको कहते हैं राम नाम सो रहनी। राम नाम हमारी रहनी बन जाए और राम नाम की कहानी। राम नाम की कहानी, वाणी जब भी मुखरित हो तो श्री राम नाम ही प्रकट हो। भक्तराज अम्बरीश जी के संबंध में कहा गया, वचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने। नाम की अनन्य शरणागति तुम्हारे जीवन में यदि हो जाएगी तो कुटिल कलिमल शोक संकट हरनी। कुटिल कली का मल वो धुल जाएगा। कली के आगे विशेषण है कुटिल। क्योंकि नामनिष्ठ संत बिना मिले रह जाएं, ये संभव नहीं है। हमारे ब्रज की विशिष्ट विभूति, पर उनके बारे में भी कोई न ज्ञान करावे कि ये उच्च कोटि के महात्मा हैं, तो एक गोपी चंदन की रज की बिंदी, एक कुर्ता, और व्याप्त रहता ही है। क्यों व्याप्त रहता है? क्योंकि काजर की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए। काजर की एक रेख लागी है पे लागी। ये कलयुग काजल की कोठरी है। आप भले ही माने रहो कि मैं कलिमल से मुक्त हूं, पर कली में हम जन्मे हैं तो कली का मल तो है। तो कली की कुटिलता और कली का मल, और यही हमारे शोक का कारण है। शोक क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यही है शोक। तब विमुख अनेकों जन्म गए, यही शोक है। तब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप धरे।
अस्थावर जंगम रूप धरे, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजे, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजे। हे नंद किशोर दया सागर, हे नंद किशोर दया सागर, हे अवध किशोर कृपा सागर। यही शोक है। तो कली की कुटिलता को हरने वाला राम नाम, माने और सब प्रकार के साधकों के जीवन में कलयुग की दाल गल जाती है, पर अनन्य भाव से राम नाम का आश्रय लेने वाले के ऊपर कलयुग की दाल गलती नहीं। कुटिल कली उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कली की कुटिलता को हरने वाला राम नाम, कली के मल को हरने वाला राम नाम, और इस कुटिलता और इस कली जन्य मल के कारण जो अविद्या विकार जनित जो शोक दुखादि उत्पन्न हुए हैं, उनका हरण करने वाला राम नाम है। राम नाम सो रहनी, राम नाम सो कहनी, कुटिल कलिमल शोक संकट हरनी। कुटिल कलिमल को हरने वाला, शोक को हरने वाला और संकट को हरने वाला श्री राम नाम है। बोलो श्री राम नाम महाराज की। 7:15 हो रहे हैं, यही हम आज के वक्तव्य का विराम करते हैं और कल से ठीक 5 बजे आरंभ हो जाएगा। कल हो सकता है थोड़ी देर और भी हो जाए कथा, कल कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन आज 7:15 बजे। वैसे कथा का समय तो 5 से 7 का ही है, पर हर्षद भाई जी बोल रहे थे कि आपकी कथा तो ज़्यादा ही चलती है। ये राजकोट वाले प्रेमी लोग बैठे हैं, संकीर्तन मंदिर में कथा होती थी, 8:30-9 बजे हम लोग पहुंचते थे। क्यों? थोड़ी देर कीर्तन होता, फिर कथा होती, तो कितने बजे तक होती है? लो, ये सामने बैठ के थे 2 बजे तक। हमारे एक मनु भाई करके सज्जन थे, बड़े प्रेमी थे, रात्रि को 2 बजे तक। तो वो जल्दी जगते थे, वो 3 बजे जग जाते थे। मनु भाई, जीतू भाई के भाई, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते तो उनको उठने का समय हो जाता। तो कहते थे विनोद में, कहते महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो हम दातुन लेके चलें। क्यों? बोले वो दातुन का भी समय नहीं रह जाता है अमूल्य हमारे लिए, हम दातुन करते करते आएंगे वहाँ से। और हमारा भी नियम सूर्योदय तक सोने का तो नहीं है। तो आए, थोड़ी देर विश्राम किया, उठे, स्नान किया, अपने नियम में लग गए। ये सुख मिलता था संकीर्तन मंदिर में। तो आप सब तो ऐसे प्रेमी हो कि आपको रात दिन बिठा के रखे तो भी आप कहेंगे कि कोई पता नहीं। पहली बार जब धुन हो रही थी पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में, और पहली बार जब मिलन हुआ तो उस बार तो ऐसी विलक्षण बात हुई कि थोड़ी देर की, पहली बार जब हम लोगों का मिलना हुआ था राजकोट में, पितृपक्ष की धुन चल रही थी, तो वहाँ ना हमारा आप लोगों से परिचय था, ना आप लोगों का हमसे कोई परिचय था। हम दशरथ भाई के यहाँ, दशरथ सिंह जी के यहाँ रुके थे, तो कीर्तन की धुन सुनाई पड़ी, तो हमारे चित्त में बड़ा आकर्षण हुआ। हमने कहा कीर्तन में चलेंगे। तो हकू भाई थे, उन्होंने कहा महाराज जी हम लोग आपको बुलाया नहीं, किसने वहाँ क्यों जाना? हमने कहा भाई बुलाया नहीं ये बात नहीं है, कथा कीर्तन में बुलाने की अपेक्षा थोड़ी रखना चाहिए। कीर्तन हो रहा है, हम यहाँ आए हैं तो थोड़ी देर चलते कीर्तन में। तो उनके मना करते करते कीर्तन में हम गए। लोग मना कर रहे थे,
फिर वहाँ थोड़ी देर धुन कराई, फिर आपने भातिलिया जी ने कहा कि कुछ नाम महिमा सुनाओ। हैं जी, रसिक भाई, हाँ। तो नाम महिमा सुनाने लगे तो हमने कहा भाई हम घड़ी पहनते नहीं हैं, तो हमने बोल दिया था कि आप 1 घंटा आधा घंटा बोलेंगे, तो समय हो जाए तो हमको बता देना। अब शुरू हो गया, हम भी भूल गए, ये लोग भी भूल गए। और फिर हमारे मन में आया कि शायद 1 घंटा हो गया होगा, ऐसा मेरे मन में आया। तो हमने कहा संभवतः अब तो 1 घंटा हो गया होगा, तो हम विराम करते हैं। तब लोगों ने घड़ी देखी, बोली रात 1-1:30 बज रहा था। क्यों 1:30 बज रहा था? सबने कहा हमारा 1:30 बज रहा है रात का। तो हमको भी ऐसा लगता है कि हमारी स्मृति में नहीं है, पर इस शरीर का भी किसी न किसी जन्म का पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज से, काश्मीरी बाबा से संबंध रहा होगा। क्योंकि यदि संबंध न रहा होता तो प्रेम परिवार से इतना प्रेम संभव नहीं था। पूज्य प्रेम भिक्षु जी के नाते, राम नाम के नाते आप सबको हम अपना मानते हैं और आप सब भी हमें अपना मानते हैं। और कोई लौकिक बात नहीं है, केवल राम नाम के कारण, राम नाम की महिमा के कारण। तो भगवान की कृपा है। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। श्री राम जय जय। आप धुन चालू रखो। श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। श्री राम श्री राम जय जय। यहाँ मना है चढ़ाना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।